साथियों, यदि आप यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर में निवेश का मौका ढूंढ रहे हैं तो भाई साहब ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। क्योंकि यहाँ पे अब मेरे को लगता है कि यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर का यहाँ पे टाइम जो है चल रहा है। क्योंकि निफ्टी यहाँ पे फिर से लो लगा चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी 25,150 का लो फिर से लगा चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ब्रेकआउट मिला था। कहाँ से? यहाँ से ब्रेकआउट मिला था 25,200 के लेवल का, और फिर से निफ्टी यहीं पे आके वहीं से अपने पुराने वाले लो पे आ गया है जहाँ से ब्रेकआउट मिला था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि निफ्टी यहाँ से और गिर जाएगा। हो भी सकता है और गिर के, थोड़ा और गिर के फिर से एक शार्प रैली दिखा दे यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे आईटी सेक्टर के रिजल्ट खराब आए हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, टीसीएस का रिजल्ट बहुत ही यहाँ पे खराब आया है और उसका मार्केट कैप भी यहाँ पे घटता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में भी यहाँ पे बिकवाली जो है चल रही है हल्की फुल्की। लेकिन यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर का शेयर आपको मैं बता दूं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर मींस HUL में भारी तेज़ी आई है और मार्केट कैप जो है मैं आपको बता दूं का जो है बढ़ गया है भाई साहब इनका। और तरीके से इसमें जो है खरीदारी चल रही है और भारी तेज़ी चल रही है भाई साहब HUL वाले शेयर में, जो कि एक एफएमसीजी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। आपने नाम सुना ही होगा। बहुत सारे प्रोडक्ट है भाई साहब इस कंपनी के, छोटे छोटे छोटे, आप सर्च करके देखिएगा। बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है भाई साहब इस कंपनी के पास। इसीलिए मैं आपको एफएमसीजी, एक दूसरी एफएमसीजी कंपनी का जो है आज डीपली एनालिसिस करके बताऊँगा। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जितेंद्र और आपका स्वागत है हमारे एक और नॉलेजेबल वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसका कि नाम पहले अडानी विल्मर हुआ करता था। मार्च 2025 में अडानी ने अपना स्टेक जो है, जो 31% का स्टेक था इनका, वो पूरा बेच के, पूरा सेल करके जो है इस कंपनी को विल्मर के हवाले करके वो निकल गए हैं। क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई साहब उनका ये सेक्टर नहीं है, उनका सेक्टर कोई दूसरा है। इसीलिए वो एफएमसीजी बिजनेस से आउट हो लिए और यहाँ पे बिजनेस पकड़ा दिया भाई साहब। किसको? विल्मर जी को पकड़ा दिया। विल्मर जो कंपनी है वो भाई साहब सिंगापुर की एक कंपनी है। पहले शेयर अडानी और विल्मर के बीच में जॉइंट वेंचर में कंपनी हुआ करती थी। अब यहाँ पे ओनली विल्मर ओनली रह गए हैं। इसलिए उन लोगों ने नाम चेंज करके जो है AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड रख लिया है। तो साथियों, इस शेयर का यहाँ पे डीपली एनालिसिस करेंगे। जो मेरे साथी इस शेयर में हाई प्राइसेस पे एक्यूमुलेट किए हैं, जो खरीदे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। उनको अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे 52 वीक लो पे अभी है। ठीक है साथियों। बाकी साथियों, वीडियो को पूरा देखिए, आप अंत तक देखिए, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें जो है समझ में आ सकें। आप वीडियो स्किप कर करके मत देखिए साथियों। यदि आपको वीडियो स्किप कर करके देखना ही है तो आप अभी मेरे वीडियो से जा सकते हैं। आगे बात करेंगे साथियों कि इस शेयर में अभी निवेश करना कितना जो है उचित रहेगा या अनुचित रहेगा। और जो साथी मेरे पहले से इस शेयर को खरीदे हुए हैं उनके बारे में भी बताएंगे भाई साहब, उनको यहाँ पे क्या करना चाहिए, और एक्यूमुलेशन करना चाहिए या फिर यहाँ से निकलने में उनकी भलाई है। सारे पॉइंट्स पे नज़र डाली जाएगी भाई साहब। यहाँ पे सारा शेयर का जो है आपको सही से एनालिसिस करके जो है दिखाया जाएगा। क्योंकि मैं स्टडी करके आया हूँ, यहाँ पे रिसर्च करके आया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए ओनली। मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि मैं अगर इस शेयर में होता या फिर मैंने हाई प्राइस पे इसको खरीद लिया होता तो मैं क्या करता यहाँ पे, या फिर अभी मैं इसको खरीदता या नहीं खरीदता। ये सारी बातें इस प्रकार से जो है की जाएंगी। तो साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं इसी चैनल पे जो है शॉर्ट वीडियो डालता हूँ। शॉर्ट्स में बहुत सारे सेक्टर्स के, अलग अलग सेक्टर्स के वीडियो जो है मैं शॉर्ट्स में डालता हूँ और कंपनियों को जो है आपको बताता हूँ तो भाई साहब ये शेयर है, ये शेयर है, तो आप यहाँ पे चैनल विजिट जरूर करें। तो भाई साहब यहाँ पे ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं कि कंपनी यहाँ पे कौन सा बिजनेस करती है, क्या आखिर ऐसा काम करती है, क्यों इसका शेयर इतने नीचे जो है आ चुका है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों। सबसे पहले आपको बिजनेस के बारे में बताते हैं कंपनी के। तो आपने साथियों फॉर्च्यून का नाम तो सुना ही होगा। फॉर्च्यून नाम की कंपनी यहाँ पे जो है अदानी विल्मर के अंदर ही आती है, इन्हीं की सब्सिडरी में आती है। इसके बाद दूसरा ब्रांड है इनका किंग्स। किंग्स ब्रांड भी इन्हीं का है, एफएमसीजी सेक्टर का। और तीसरा ब्रांड इनने अभी एक्वायर किया है, अभी मैं आपको बता दूं, फरवरी 2025 में, टॉप्स। आपने नाम सुना होगा। टॉप्स के नाम से केचप, सॉस वगैरह, पिकल्स वगैरह जो आते हैं, वो टॉप्स नाम की कंपनी भी एक्वायर कर ली गई है। इसके पहले इस कंपनी ने जो है कोहिनूर राइस की कंपनी जो थी उसको भी एक्वायर किया था। तो ब्रांड काफ़ी सारे हैं, फॉर्च्यून, टॉप्स, कोहिनूर, किंग्स, 4-5 प्रकार के ब्रांड्स हैं। लेकिन इनमें मैं आपको बता दूं, एग्री मीन्स गेहूँ, चावल, बेसन, दाल, चावल, सारी चीज़ें जो है पैकेज्ड ये लोग बेचते हैं। सबसे अच्छा बिजनेस इनका फॉर्च्यून एडिबल ऑयल में आता है, जो कि 80% कंपनी के लिए जो है प्रॉफिट करके देता है। अब मैं आपको बता दूं, फॉर्च्यून एडिबल ऑयल में भी मस्टर्ड ऑयल, सोया ऑयल, और मैं आपको बता दूं फॉर्च्यून बेसन, फॉर्च्यून ये, फॉर्च्यून वो, ठीक है, सारी चीज़ें जो है पैकेज जो है बेचते हैं ये लोग। तो भाई साहब बिजनेस में कोई यहाँ पे कमी निकल के नहीं आ रही है। क्योंकि बिजनेस ऐसा है कि भाई साहब तेल तो आप सब लोगों के घर में भाई साहब सब्जी बनती है, वो चाहे वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो। तो भाई साहब यहाँ पे ऑयल तो हर घर में, हर घर की सबसे बड़ी ज़रूरत है भाई साहब। कोई मस्टर्ड ऑयल यूज़ करता है, कोई सोया ऑयल यूज़ करता है, कोई डालडा यूज़ करता है। तो कंपनी बंद नहीं होने वाली है, इसका भविष्य तो भाई साहब उजला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी की चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें हैं जो
किराना सामग्री है इनके पास, एफएमसीजी सेक्टर है, फूड सेक्टर में ये कंपनी अच्छे से जो है काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे थी कि भाई साहब जब तक अदानी जी इसमें थे तब तक यहाँ पे दिक्कत थी, क्योंकि वो अपनी इस कंपनी पे बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपना 31% का स्टैक बेच के जो है मार्च 2025 में वो निकल गए। इस शेयर को विल्मर के हवाले कर दिया। विल्मर कंपनी जो है वो सिंगापुर की है, मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ, और उनके मालिक जो है, उनके ओनर हैं, वो कंपनी को अब बढ़िया से चलाने के लिए कार्यरत है। तो साथियों बात कर लेते हैं यहाँ पे शेयर के प्राइस के बारे में। तो भाई साहब एक दिन में मैं आपको बता दूं, 11 जुलाई शुक्रवार के दिन आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर यहाँ पे 268 पे खुला, 272 का यहाँ पे हाई मारा, इसके बाद फिर से 270 पे कंसोलिडेट करता रहा और फिर यहाँ पे 269 पे यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी शेयर ने। 5 दिन में यदि देखें तो यहाँ पे 4.91% के जो है यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न निकल के आ रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 255 पे शेयर ओपन हुआ, इसके बाद यहाँ पे 270 पे क्लोज हो गया। एक महीने की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे 1% का जो है तेजी नजर आ रही है एक महीने के अंदर। 6 महीने की बात की जाए यदि यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं भाई साहब शेयर कितना कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए आप कितना ऊपर नीचे, कितना ऊपर नीचे। तो भाई साहब इस प्रकार के शेयर है ना जो वो काफ़ी पैसा बना के दे जाते हैं भाई साहब। आप देखिए हर पैराग्राफ, हर लो के बाद आप यहाँ पे हाई लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 235 से हाई लगाया हुआ है, कितने का, 260 का। भाई साहब यहाँ परसेंटेज यदि निकाल के देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हाई से लो देखिए आप 9-10% के रिटर्न यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक जो है, एक लोअर हाई है या फिर लोअर लो है, ये जो भी है भाई साहब एक का बताया। यहाँ पे देखिए आप भाई साहब कितनी बार शेयर यहाँ पे जो है पैसा बांट चुका है। आप देखिए यहाँ पे 13% के रिटर्न है। तो भाई साहब इस प्रकार से ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है, उतार चढ़ाव शेयर में लगातार हो रहे हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे शेयर जो है पैसे कमाने वाला शेयर तो यहाँ पे जायज़ है मेरे को दिखता है, लेकिन इस रेंज को ये जब भी तोड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट बहुत सारा हो चुका है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स बड़ी संख्या में आ चुके हैं। अब शेयर इसको जिस तरफ भी ब्रेक करेगा उस तरफ खासा स्पाइक आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जिस साइड भी जाएगा तो अपोजिट साइड वालों के यहाँ पे स्टॉप लॉस कटेंगे, तो यहाँ पे स्पाइक बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। हालांकि ज़्यादा मैं यहाँ पे कल्पना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है बिजनेस एफएमसीजी का है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, एफएमसीजी कंपनी के जो शेयर होते हैं वो भाई साहब मैं आपको बता दूं उतना ज़्यादा मार्जिन इनमें नहीं होता है, प्रॉफिटेबल उतना ज़्यादा परसेंटेज वाइज नहीं होते हैं। ये कभी कभी जो है भागते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं आईटीसी हो गया आपका, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया आपका, तो भाई साहब ये शेयर कभी कभी जो है भागते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ये है, यदि आप इस कंपनी में निवेशित है या फिर निवेश करना चाहते हैं तो एक चीज़ आपको जान लेनी चाहिए भाई साहब, ये लॉन्ग टर्म के शेयर होते हैं। शॉर्ट टर्म में इनका मतलब सिर्फ इतना ही होता है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद यहाँ पे जो है कोई मतलब नहीं रहता है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में यहाँ से छोटा सा पैसा बना के देते हैं 10-20% का, इससे ज़्यादा नहीं दे पाते हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है, बाकी ये लॉन्ग टर्म का जो है शेयर है, मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं। यहाँ पे आप YTD में यदि चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम चार्ट ओपन होकर आ रहा है। देखिए आप यहाँ से इस हाई से 329 से शेयर यहाँ पे वर्टिकली गिरा भाई साहब। यहाँ पे देखिए फिर आप यहाँ पे जब से कंसोलिडेट कर रहा है, कब से यहाँ पे 10 जनवरी से कंसोलिडेट कर रहा है, अभी 6 महीने, 7वां महीना चल रहा है। यहाँ पे लगातार यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब भी ये लेवल टूटेगा तो अगला टारगेट आपका यहाँ पे जो है 320 का आपको टारगेट यहाँ पे मिल सकता है, जो कि कितना परसेंट होगा मैं आपको दिखा दूं, यहीं से मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 16% गिरा था, तो मीन्स यहाँ पे 16% ही यहाँ पे टारगेट होगा आपका शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी जोन बढ़िया है भाई साहब, जब भी कोई लो लगाए, मीन्स ये लो दिख रहा है 256 का, यहाँ पे एक ये लो दिख रहा है 262 का, ठीक है, ये लो दिख रहा है 239 का, ये लो दिख रहा है यहाँ पे 235 का। तो ये जो मैंने लो बताए हैं आपको, इन लो में से कोई भी लो लगाइए अगली बार तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन बनता है, क्योंकि वो वहाँ पे अच्छी खासी बाइंग जोन निकल के आ सकती है, बढ़िया समय हो सकता है वहाँ पे फोकस करने का। ठीक है साथियों, ऑल टाइम चार्ट यदि इस कंपनी का देखा जाए तो भाई साहब आपको दिखा दूँ, लगातार यहाँ पे कंपनी ने गिरावट दिखाई है भाई साहब। ये देखिए आप सितंबर से शेयर गिरना चालू हुआ था, सितंबर 2022 से, और यहाँ पे अभी तक जो है गिर रहा है। कंपनी ने यहाँ पे 29% के जो है नेगेटिव रिटर्न जो है अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। तो भाई साहब कंपनी में कोई खराबी तो है नहीं है, फिर भी शेयर लगातार क्यों गिर रहा है भाई साहब। तो मैं आपको अभी आगे जाके जो है डीपली एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाता हूँ, तो आपकी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इस चार्ट के अनुसार भाई साहब ये शेयर लिस्टिंग से भी नीचे आ चुका है। आप यहाँ पे देखिए लिस्टिंग यहाँ पे 344 की लगभग दिख रही है, यहाँ पे 381 की, उससे भी नीचे शेयर आज ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा यदि शेयर गिर जाएगा तो भाई साहब यहाँ पे डेटा भी नहीं बचेगा एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा इसको गिरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। फंडामेंटल्स यहाँ पे तेज़ी की ओर इशारा करते दिख रहे हैं। तो मैं आपको फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए। कंपनी का मार्केट कैप आप यहाँ पे देख सकते हैं AWL का, तो 35,078 करोड़ रुपए का निकल के आ रहा है, जो कि अभी और बड़ी छलांग लगा सकता है। यहाँ पे करंट प्राइस इसका 270 चल रहा है, 4 का यहाँ पे हाई मारा है, लो यहाँ पे 232 का है। मीन्स शेयर अपने लो से मात्र 20-30 रुपये ही ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है साथियों।
स्टॉक पी की बात की जाए यहाँ पे तो 28.5 का निकल के आ रहा है। बाकी यहाँ पे इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो वहाँ पे 29.4 निकल के आ रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है भाई साहब। यहाँ पे किसी दूसरी कंपनी से कंपैरिजन करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री पी अपन साथ में लेके चल रहे हैं। तो बहुत बढ़िया वैल्यूएशन पे शेयर जो है उपलब्ध है आप लोगों के लिए। बाकी इसका आप देख सकते हैं बुक वैल्यू इसकी, आप देखिए बुक वैल्यू 72.5 है और करंट वैल्यू 270 है, तो कंपनी फायदे में है यहाँ पे। ठीक है, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है भाई साहब के बुक मीन्स कंपनी के पास जितना भी पैसा है, जितना भी एसेट्स है, उसके हिसाब से ओरिजिनल वैल्यू शेयर की होनी चाहिए 72 रुपये, लेकिन अभी क्या चल रही है 270 रुपये। समझ रहे साथियों, मीन्स कंपनी अच्छे फायदे में है। ठीक है साथियों, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड कंपनी देती नहीं है। ROE यहाँ पे बेटर दिख रहे हैं, 20% है और 13.9% है। तो भाई साहब ये बेटर दिख रहे हैं, बेस्ट नहीं मैं इनको बोल सकता हूँ, लेकिन बेटर है, खराब नहीं है भाई साहब। ठीक है, इसके ऊपर फेस वैल्यू मैंने आपको बताई दी, यहाँ पे 1 रुपये बची है, मीन्स एक्सीलरेशन यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, शेयर भागेगा लेकिन धीरे धीरे भागेगा, आपको पेशेंसली यहाँ पे रुकना पड़ेगा यदि आप इस कंपनी में आना चाहते हैं तो। दूसरी और यहाँ पे डेट मैं आपको दिखा दूँ तो 1937 करोड़ का यहाँ पे डेट है। रिजर्व देख लीजिए आप भाई साहब, 9294 करोड़ का है यहाँ पे रिजर्व, जो कि बहुत सही है डेप्ट के मुकाबले। यहाँ पे प्लेज परसेंट कंपनी ने कुछ गिरवी रखा नहीं है कोई भी शेयर अपना। बाकी यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 24.3% की है इस क्वार्टर की। करंट की अभी 3 साल की यदि निकाली जाए तो यहाँ पे 5.55% की निकल के आ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे भाई साहब। दो चीज टिक और मैं यहाँ पे लगा दूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे 677% यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है। 3 साल के वेरिएंस में यदि आपको दिखा दूं मैं तो 15.2% की निकल के आ रही है। EPS मीन्स अर्निंग पर शेयर, कंपनी एक शेयर पे कितना कमा रही है, 9.43 रुपये यहाँ पे कंपनी कमा रही है एक शेयर पे। ठीक है, EPS ग्रोथ जो है आपकी 3 साल की यहाँ पे 15.2% की निकल के आ रही है। साथियों अभी यहाँ पे थोड़ा सा P रेशियो वाला मीन्स EPS का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे इतना तो है कि भाई साहब जो शेयर गिरा है वो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि क्यों गिरा है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये कब की ग्राफ दिख रहे हैं, ये भाई साहब तो मई 22 के दिख रहे हैं। तो मैंने आपको दिखाया था शेयर कब से गिरा था, 22 से ही गिरा था। तो वैसे 22 तक ये इसके जो है EPS हैं, कितने पे EPS था इसका देखिए आप यहाँ पे 63.76 EPS हुआ करता था। कंपनी बहुत ज़्यादा फायदे में हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद कंपनी के फायदे जो है गिर गए। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कंपनी का EPS यहाँ पे 63 से सीधा 6 गिर के आ गया। तो शेयर क्यों नहीं गिरेगा बताइए भाई साहब। यहाँ पे 6 आ गया, फिर यहाँ पे धीरे धीरे और गिरता गया और गिरता गया और गिरता गया। यहाँ पे जनवरी 24 से गिरता गया, उसके बाद यहाँ पे जो है तेज़ी चालू हुई EPS में। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो करंट यहाँ पे अभी कितना चल रहा है, 9.43 रुपये EPS चल रहा है, जो कि कंपनी की यहाँ पे ग्रोथ दिखा रहा है कि भाई साहब कंपनी यहाँ पे जो है ऊपर की ओर जाने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब इसके सेल्स देख लेते हैं। सेल्स का भी ग्राफ मैं आपको दिखा दूं तो भाई साहब सेल्स में यहाँ पे कोई कमी वैसे दिख नहीं रही है भाई साहब। ठीक है, सेल्स में यहाँ पे कोई कमी दिख नहीं रही है, हल्का फुल्का उतार चढ़ाव तो भाई साहब यहाँ पे लगा रहता है, लेकिन अभी कंपनी के सेल्स जो है ऊपर की तरफ जाने के लिए इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक्चुअली रिजल्ट दिखा देते हैं मार्च 2025 वाले, क्योंकि अभी अगले रिजल्ट तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप 15 जुलाई को यहाँ पे Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं। इस पे ही निर्भर करेगा कि भाई साहब कंपनी क्या करे क्या ना करे। इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे अगर तो भाई साहब शेयर भाग जाएगा, फिर वहाँ पे आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छे रिजल्ट आने पर मौका नहीं मिलेगा, शेयर यहाँ पे भाग जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी में कोई कमी है नहीं है और शेयर का प्राइस बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल बॉटम पे है, और रिजल्ट अच्छा आया तो भाई साहब छलांग मार देगा शेयर वहाँ पे। ये चीज़ें मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे मेरा कोई ये नहीं है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो या कुछ करो, बाई करो, सेल करो, बेचो, खरीदो, क्या करो क्या ना करो। मैं आपको लॉजिकली सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें फाइनल डिसीजन जो है आपका रहेगा। मैं यहाँ पे कोई डिसीजन देने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, सेल्स देखिए आप इनके किस हिसाब से जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, हमेशा बढ़त में ही आ रहे हैं, थोड़ा मोड़ा कभी कभार कम दिख रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली यहाँ पे बढ़त दिख रही है शेयर सेल्स में। दिक्कत यहाँ पे दिख रही है भाई साहब इनके एक्सपेंसेस में। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए आपको 16,839 का यहाँ पे दिसंबर 2024 में सेल्स आया है। भाई साहब खर्चा कितना कर दिया है, 16,047। तो भाई इतना खर्चा करोगे तो प्रॉफिट कैसे निकाल पाओगे बताइए आप। वही चीज़ इनने मार्च 2025 में की है भाई साहब। 18,230 के सेल्स दिखाए हैं, 17,781 का खर्चा भी कर दिया, तो ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही कम हो जाएगा आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया आपका, आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए आप 448 करोड़ का रह गया यहाँ पे 792 करोड़ के टक्कर में, बताइए आप। इस वजह से ये शेयर जो है ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि एक्सपेंस कंपनी यहाँ पे ज़्यादा खर्च कर रही है। जब ये चीज़ आपको यहाँ पे कम दिखने लग जाए तो आप समझ लेना कि शेयर अब भागने की तैयारी में है। दूसरी बात, सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ गया भाई साहब। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम आया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया, 2% का मार्जिन रह गया भाई साहब। मार्जिन जब तक यहाँ पे 5% के ऊपर 5% को क्रॉस नहीं करता है, जब तक शेयर यहाँ पे नहीं भाग सकता, उसी जोन में यहाँ पे कंसोलिडेट जो है करता रहेगा। अदर इनकम का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, नेट प्रॉफिट आप देख लीजिए 191 करोड़ का यहाँ पे दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही कम है पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में मीन्स ईयर ऑन ईयर बेस पे यदि देखा जाए तो भाई साहब यहाँ पे निकल के आ रहा है कि यहाँ पे 63,672 करोड़ के मार्च 2025 में सेल्स दिए हैं। एक्सपेंस कितना खर्च कर दिया है, 61,186 का। यही दिक्कत है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बाकी पुराने ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो साल दर साल के हिसाब से कंपनी यहाँ पे ग्रोथेबल दिख रही है भाई साहब। ठीक है, ठीक है, साल दर साल के हिसाब से यदि सालाना तरीके से यहाँ पे हिसाब लगाया जाए तो यहाँ पे
2486 का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे दर्ज किया है। मीन्स ये बता रहा है कि भाई साहब शेयर यहाँ पे उड़ने की तैयारी में बिल्कुल है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4% दिखा रहा है भाई साहब। देखिए 4% पहले हुआ करता था, तो इसका मतलब ये है कि जब भी कंपनी यहाँ पे 4% के ऊपर क्रॉस करेगी तो यहाँ पे शेयर में ब्रेकआउट्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है, अदर इनकम से कोई मतलब नहीं है भाई साहब। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई दिख रहा है 1226 करोड़ का। ठीक है, ईपीएस जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया 9.43 है यहाँ पे। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट यहाँ पे चेक कर लेते हैं शेयर की। बैलेंस शीट में साथियों मैं आपको बताऊं, रिजर्व यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं ग्रेजुअली, 74, 80, 81 और 92। बोरोइंग्स यहाँ पे घटना चाहिए तो देख लेते हैं, 2700, 2300, 2600, कम होती गई यहाँ पे 1937 तक यहाँ पे पहुँच चुकी है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है साथियों, बाकी यहाँ पे फिक्स एसेट कंपनी यहाँ पे बढ़ा रही है। मीन्स कंपनी अपने एसेट्स यहाँ पे बढ़ा रही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ साथियों। इसकी वजह से ही मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है, ताकि आप लोगों को ये सब चीज़ें बता सकूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, कंपनी ने 87.94 का स्टेक लिया हुआ था जून 2022 में। इसके बाद कंपनी ने बिकवाली कहाँ करी है, हल्की सी बिकवाली यहाँ पे 2023 में दिख रही है, हल्की सी, बहुत ही हल्की सी, पार्शियली है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे मार्च 2025 में काफ़ी बड़ी बिकवाली करी है प्रमोटर्स ने। ठीक है, अब ये बिकवाली शायद कंपनी के बिजनेस को ग्रो करने के लिए करी है। तो ये बिकवाली का फ़ायदा भाई साहब एफआईआईस और डीआईआईस ने यहाँ पे पूरा पूरा उठाया है। देखिए कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 0.95% था भाई साहब सितंबर 2024 में। दिसंबर 2024 में 1.16 इनका स्टेक हो गया। फिर सीधा भाई साहब मार्च 2025 में 4.31 हो गया। अरे भाई साहब ऐसी क्या बात है स्टॉक में जो इतना ज़्यादा स्टेक बढ़ा रहे हैं आप लोग। ठीक है, एफआईआई की बात ठीक है छोड़ दीजिए। यहाँ पे डीआईआईएस को देखिए 0.07% है, 0.05% है, सीधा 8.9%। इतना ज़्यादा ट्रस्ट आखिर भाई साहब इसमें क्या ऐसा कंपनी में है जो ये लोग इतनी ज़्यादा यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। भाई साहब इतनी ज़्यादा खरीदारी क्यों कर रहे हैं, अब किसने खरीदा है भाई साहब ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे डीआईआई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं इंडिया की, डीआईआईस की। यहाँ पे देख ली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, मिराई एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप फंड। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं तो भाई साहब निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डीआईआईस ने, कितने, 3 डीआईएस ने आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2.5% खरीदा है आईसीआईसीआई ने, मेरा ये सेट्स ने 2.09 और 1.76 जो है निप्पॉन ने खरीदा है। तो भाई साहब ऐसा क्या है शेयर ने जो 3 कंपनियां इतने बड़े बड़े स्टेक खरीद ली हैं एडब्ल्यूएल में। तो भाई साहब ये एक तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए। ठीक है, ठीक है साथियों, मैं यहाँ पे लॉजिक बताऊंगा आपको। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे जो मैं शेयर बता रहा हूँ वो आप खरीद लें। ठीक है, आप क्यों खरीदोगे भाई साहब, आप अपनी तरीके से जो है स्टडी कीजिए ना, रिसर्च कीजिए ना। ठीक है, नहीं तो आप एडवाइजर सलाह लीजिए। एडवाइजर के पैसे नहीं, आप खुद कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं यूट्यूब में, और एनालाइज करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं। आप एनालाइज कीजिए, अपने लॉजिक के बेस पे जो है डिसीजन लीजिए। बाकी शेयर में यहाँ पे मेरे कोई कमी दिख नहीं रही है। शेयर ऑल टाइम लो पे है यहाँ पे, तो मौके यहाँ पे बन सकते हैं भाई साहब, और मौके ही तलाशे जाते हैं शेयर मार्केट में। ठीक है साथियों, बाकी पब्लिक यहाँ पे आप देख सकते हैं, पब्लिक ने भी यहाँ पे 2% जो है 1-2% का स्टेक बढ़ाया है। ठीक है, तो पब्लिक तो काफ़ी समय से यहाँ पे 11, 10, 11, 12 ही हुई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे डीआईआईएस ने बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया है, और एफआईआईएस ने भी यहाँ पे भरोसा दिखाया है। तो भाई साहब ये था एनालिसिस। कैसा लगा आपको साथियों, बता दीजिएगा आप लोग कमेंट में। ठीक है साथियों, चलिए।